तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि आपका एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आ चुका है और लगभग 15 या 16 दिन के बाद आपका जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी प्रिपरेशन है, मुझे पूरी उम्मीद है आप बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप कॉपी को रिप्रेजेंटेट करेंगे, जो आंसर का जो सीट होता है उसको किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, जिनकी वजह से थोड़ा सा नंबर का जो वेटेज है वो कम हो जाता है। तो वहीं पे हम बात करने वाले हैं किस तरीके से क्या आपका प्रोसीजर रहेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपका ब्रांच सीएस है तो हमारा चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आने वाला सेमेस्टर के रिगार्डिंग हर एक वीडियो सीरीज आपको मिल रहा होगा। प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट का बना हुआ है और आपके जो सेमेस्टर अभी चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर, उसके रिगार्डिंग भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाइएगा, वहां पे आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड है। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत उन स्टूडेंट की होगी जो अभी पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यानी जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट है वो। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास एक एक्सपीरियंस है, 2 एग्जामिनेशन उन्होंने दे दिया है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के कंपेयर में थोड़ा सा बेहतर होगा। तो ये वीडियो थर्ड सेमेस्टर के लिए भी है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी है, लेकिन ज्यादा फोकस फर्स्ट सेमेस्टर पे होगा, क्योंकि वो अभी नए हैं, उनको चीजों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो उनको देखिए, अगर मैं बता दूं तो आरजीपीवी का जो सबसे पहला फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज में आपको ओएमआर शीट दिया रहता है। ओएमआर शीट में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक लाइनिंग रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ आपका ब्रांच लिखना होगा। ब्रांच आपका क्या है, सेमेस्टर आपको लिखना होगा। साथ ही साथ आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपको लिखना होगा और सब्जेक्ट कोड लिखना होगा। ये आपका इस साइड में रहेगा, क्लियर, इस साइड में, यानी ये जो कॉपी हो गया आपका, यहाँ पे आपका इस साइड में आपको ये सारी चीजें फिल करनी रहेगी। और यहाँ पे कुछ बॉर्डर इस तरीके से डिवाइड किया रहेगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड लिखना होगा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का कोड लिखना होगा, सब्जेक्ट का नेम लिखना होगा, क्लियर। यहाँ पे सब्जेक्ट का आपका नेम होगा। यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड होगा। सब्जेक्ट कोड जो भी, जैसे मान लीजिए आपका BT 102 है, तो यहाँ पे एक कॉलम इस तरीके से आपको बना रहेगा। तो यहाँ पे आपको बी में फिलअप करना होगा। ओएमआर अगर आपने फिलअप किया होगा तो बी आपका हो जाएगा। और यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे टी आता है, तो यहाँ पे आपको टी को बबल करना होगा। और जहां 1 रहेगा 1 को आपको बबल करना होगा, जहां पे 0 रहेगा वहां पे 0 को, और जहां पे 2 रहेगा वहां पे 2 को। इस तरीके से ये सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। उसी के बाद इसके जस्ट बाद यानी यहाँ पे मान के चलिए आप, यहाँ पे आपको क्या रहेगा, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर का सेक्शन रहेगा। तो इनरोलमेंट नंबर जो भी आपका है, जो भी है, मान लीजिए इस प्रकार का कुछ इनरोलमेंट नंबर आपका हो गया, तो आप उसके सामने क्या करेंगे, बबल कर देंगे। तो ये आपका ओएमआर शीट का जो पोर्शन है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ये जो चीजें होती हैं वो इस तरीके से करके डॉट डॉट लाइनिंग दिया रहता है आरजीबीवी के पेपर में। तो यहाँ पे आपको ये कट करना होता है। तो आप इसको कट करके अपने जो फैकल्टी मेंबर आपके क्लास में होंगे उनको सबमिट करना होता है। तो ये आपका पहला पेज हो गया, पहला पेज क्लियर हुआ। अब बारी आता है सेकंड पेज की। तो सेकंड पेज से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। ब्लैक पेपर, जो ब्लैक पेन होता है उसका यूज नहीं करना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में दिया है तो हम गलती क्यों करें। तो ब्लू से ही लिखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। तो पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 से आपको इस प्रकार का जो सीट है वो दिया रहेगा। इस प्रकार के शीट आपको दिया रहेगा, यहां से आपको लिखना है। यहाँ पे जो चौथाई की बात आती है, क्योंकि चौथाई बहुत सारे स्टूडेंट क्या आता है, आरजीबीवी ऑलरेडी चौथाई आपको देता है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां से भी चौथाई खींच देते हैं और यहां से भी चौथाई खींच देते हैं और इतने ही में लिखने की कोशिश करते हैं, जो कि फॉर्मेट बिल्कुल गलत है फ्रेंड। क्योंकि आरजीपीवी ऑलरेडी आपको जो चौथाई है वो छोड़ के दे रहा है, तो आप क्या करें, यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए ना। यहाँ पे आपको बार बार इस चीज को ड्रॉ करने की क्या जरूरत है। मैं बहुत बार स्टूडेंट को देखता हूं कि वो एग्जामिनेशन में ड्रॉ करते हैं उन चीजों को, तो इनको नहीं करना है। ऑलरेडी आरजीपीवी ने एक लाइनिंग यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है और आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे एक 1 नंबर का आपको आंसर आ रहा है, आपको पता है कि एग्जामिनेशन में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 में से आपको मात्र 5 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिए और यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए, क्लियर। यहाँ पे आप बना लीजिए। उसके बाद मान लीजिए कि कोई भी आपका टॉपिक आ गया, जैसे मान लीजिए कि हीलियम नियॉन लेजर आ गया, क्लियर। तो हीलियम नियॉन जो लेजर है उसको आपको लिख लेना है, इस तरीके से हेडिंग बना देना है। अब यहां से क्या करना है, आपको पॉइंट वाइज चीजों को लिखते जाना है, पॉइंट वाइज, कि हीलियम नियॉन लेजर क्या होता है, क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखना है। और जैसे ही हीलियम नियॉन लेजर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो एडवांटेज है, तो एडवांटेज के रिगार्डिंग एक हेडिंग बना लेना है। तो एडवांटेज में आपको पॉइंट वाइज चीजों को लिखना है। डिसएडवांटेज के लिए आपको एक हेडिंग बना लेना है
और डिसएडवांटेज में आपको चीजों को पॉइंट वाइज लिखना है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका जो कॉपी का रिप्रेजेंटेशन होगा बहुत ही बेहतरीन होगा। साथ ही साथ आपको फिगर पे भी ध्यान देना है कि किस तरीके से आपको फिगर ड्रॉ करना है। और फिगर अगर आप बनाते हैं क्वेश्चन में बाय द हेल्प ऑफ नेमिंग के मतलब उसमें नाम आपको दिया होना चाहिए। फिगर में आपको नाम देना है कि क्या कौन सी चीजें क्या है, तो इससे जो एग्जामिनर होता है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है उस कॉपी से। और कोशिश ये करना है कि जो फ्रंट पेज है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप डिजाइन करें। और आपको पता है कि आप लिखते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पहले आता है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, लगभग मान लीजिए कि 32 पेजेस टोटल होते हैं आपके आरजीपीवी के एग्जामिनेशन में। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप 3200 पेपर ना भरें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोच के आते हैं कि यार कुछ पढ़ा नहीं है हमने तो डायरेक्ट भर दो, कुछ भी लिख के भर दो। लेकिन वैसा नहीं करना है आपको, चीजों को बहुत ही बारीकी तरीके से लिखना है। कम लिखिए लेकिन बेहतर लिखिए। मैं अपनी बात बता दूं, मैंने जब भी एग्जाम दिया है तो तभी भी हमारा जो हाईएस्ट पेज था वो मैंने 21 पेजेस भरे हैं फ्रेंड। अभी तक के एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने लगभग 30 पेजेस भरे, 28 पेजेस भरे। तो कहीं ना कहीं वो बेवकूफी है उनकी, क्योंकि देखिए आरजीपीवी 32 पेज इसलिए देता है ताकि आप चीजों को रिवाइज भी कर सके। यानी पीछे जो आप रफ वगैरह करना होता है तो आप रफ कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट सप्लीमेंट भी ले लेते हैं। तो बीटेक में तो सप्लीमेंट लेने का कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि बीटेक का जो पेपर है उसमें सप्लीमेंट बहुत ही कम लेते हैं स्टूडेंट। और बी फार्मेसी में सप्लीमेंट का जो फंडामेंटल होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि वो जो चीजें होती हैं बी फार्मेसी का सारी चीजें थ्योरेटिकल होती हैं, डायग्राम होता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप 32 पेज भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। आप एक बार सोच लीजिए कि आप सही लिख रहे हैं या नहीं, क्योंकि कुछ भी भरने से मतलब नहीं है। हाँ, अगर कुछ नहीं आता है तो कम से कम आपको 20 तो पेज लिखना ही पड़ेगा, ये तो मैं भी मानता हूँ बात। तो आपको कोशिश करना है कि कम से कम वर्ड में आप ज्यादा चीजों को समझाने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं हर एक वीडियो सीरीज में यही कहता हूं कि मैंने जो भी चीजें तैयार की हैं वो बहुत ही कम शब्दों में ज्यादा चीजों को लिखने की तैयारी मैंने कराई है, ताकि आप कम से कम चीजों को याद करके अपना जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर करें। ये बेसिकली हमारा फंडामेंटल होता है। हमारे चैनल का मेन फंडामेंटल ही यही है कि आप किस तरीके से अपने पेपर को क्लियर करें और नॉलेज भी आपको मिल जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, बातें समझ में आई होंगी। और पासिंग मार्क्स के बारे में भी हम डिसाइड कर लेते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना होता है। आपको पता है थ्योरी मार्क्स 70 नंबर का होता है। 70 नंबर में अगर आप 23 प्लस लाते हैं नंबर, यानी 23 प्लस नंबर लाते हैं तो आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कहते हैं कि सर मेरा 22 नंबर है तो ग्रेस क्यों नहीं दिया गया। ग्रेस इस कंडीशन में नहीं मिलता कि आपके 2 पेपर में बैक लगे होते हैं, 2 पेपर में आपके बैक लगे होते हैं, इसी वजह से आपको ग्रेस नहीं दिया जाता। अगर मान लीजिए कि 5 पेपर है, 5 पेपर में एक ही पेपर में आपको 22 नंबर आ रहा है तो वो आरजीपीवी क्या करता है, ग्रेस दे देता है। लेकिन 2 पेपर में अगर आपके बैक लगे हैं तो ग्रेस उस कंडीशन में नहीं मिलता है। तो इस चीज को अच्छी तरीके से गौर करने की जरूरत है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, पूरा फंडामेंटल आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीजों से अवेयर हो जाए, इन चीजों को जान ले, ताकि उनका भी भला हो सके। मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।